हम बात करते हैं साइकस की। साइकस की जो जातियों के बारे में पहले पढ़ दिया है। अभी हम साइकस की सामान्य आकार की एवं आंतरिक संरचना की बात करेंगे। इस संरचना में हम बात करते हैं साइकस की जो स्पोरोफाइट है वो मंद गति से वृद्धि करने वाला होता है और ये तीन भागों में मुख्य रूप से विभाजित होता है। मूल और स्टेम और पत्तियां, यानी मूल, स्तंभ और पत्तियां, रूट, स्टेम और लीव्स में। सबसे पहले बात करते हैं हम जड़ों की। साइकस में दो प्रकार की जड़ें सामान्य रूप से पाई जाती हैं। इसमें सामान्य मूसला जड़ और दूसरी है प्रवालाप जड़। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सामान्य नॉर्मल टैप रूट की, सामान्य मूसला जड़ की। पौधे में प्राथमिक मूल अल्पजीवी मूसला मूल होती है। ये जड़ मोटी एवं छोटी होती है तथा पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है तथा ये प्लांट्स को स्थिर रखने और पोषक पदार्थों का अवशोषण करती है। तो ये आती है इसकी साइकस में सामान्य मूल। अगर हम नॉर्मल रूट की आंतरिक संरचना की बात करें तो हमारे सामने ये डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे ये आरे की डायग्राम है और इसके अलावा ये कोशिकीय चित्र है यहाँ पे जो बनाया गया है। अब जो आरे की डायग्राम में पार्ट बताए गए हैं, यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है यहाँ पे मूलीय त्वचा, यानी सबसे जो बाहरी परत है रूट की वो पतली भित्ति कोशिकाओं की बनी होती है जिसपे मूल रोम उपस्थित होते हैं। ये देखिए यहाँ पे पतली कोशिकाएं हैं यहाँ पे और इस पे मूल रोम पाए जाते हैं। दूसरा पार्ट है इसका इस संरचना का वलकुट, यानी जो त्वचा है उससे लेके और पेरिसाइकल तक जो पार्ट है ये कहलाएगा वलकुट, यानी कोर्टेक्स वलकुट। कोशिकीय चित्र में यहां से लेके यहां तक ये पार्ट है वलकुट का। वलकुट में जो कोशिकाएं हैं वो पेरेन्काइमेटस प्रकार की होती हैं, यानी बहुत पतली कोशिकाएं होती हैं और मूल का अधिकांश भाग वलकुट बनाता है। इस बहुस्तरीय क्षेत्र में स्टार्च है, टेनिन है और श्लेष्मी नलिकाएं भी यहाँ पर पाई जाती हैं। वलकुट की सबसे जो अंत परत है, लास्ट की परत है, वो कहलाती है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस ये परत जो है वो सबसे अंदर की परत है। इस कोशिकाओं में कई बार कैस्पेरियन पट्टियां भी पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टील सिस्टम की, रंभ तंत्र की। रंभ तंत्र में इस जो लेयर है एंडोडर्मिस, इसके बाद में पाई जाती है पेरिसाइकल, एक बहुस्तरीय परत पेरिसाइकल पाई जाती है। ये पतली कोशिकाओं की बनी होती है। जो संवन पूल है यहाँ पर वो डायर्ज कंडीशन में होते हैं। संवन पूल अरिये तथा जाइलम बरी आदि धारू या एक्सचार्ज कंडीशन में होते हैं। जाइलम वाहिका रहित होता है। प्रोटोजाइलम की वाहिनिका में सर्पिलाकार स्थूलन युक्त होती है तथा मेटाजाइलम में सोपानवत स्थूलन तथा परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। फ्लोएम फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा चाल नलिकाएं उपस्थित होती है। इनमें स्वयं कोशिकाओं का अभाव होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो पित्त है वो नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो बिल्कुल अल्प विकसित प्रकार की पाई जाती है। निम्न डायग्राम में पित्त की नहीं दिखाई गई है। तो इस तरह से ये एक सामान्य जड़ की संरचना आपके सामने मैंने बताई है। अब हम बात करते हैं प्रवालाप जो रूट है उसकी बात करते हैं, यानी कोलरेड रूट की बात करते हैं। ये जो रूट है ये भूमि से नजदीक नीले हरे रंग की और इसमें द्विभाजी शाखिन युक्त गुच्छों के रूप में मूंगे की आकृति धारण कर लेती है और मूंगे की समान आकृति के कारण इसे कोरोलाइड रूट भी कहते हैं।
वर्षा काल में ये जब मिट्टी बह जाती है तो आसानी से दिखाई देती है। इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि ये नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। दूसरी है इसकी आकृति मूंगे के समान पाई जाती है। और इसके अलावा जो इसकी कॉटेक्स है उसके अंदर नील हरित शैवाल जैसे एनाबीना, नॉस्टॉक और नाइट्रोजन को फिक्स करने वाले जीवाणु स्यूडोमोनास या इसके अलावा कुछ कवक इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर इसकी हम आंतरिक संरचना की बात करें प्रवालाभ मूल की, तो देखिए यहाँ पे आप सबसे जो ऊपरी परत है यहाँ पे वो सामान्य जो मूल है उसकी तरह संरचना होती है इसकी। और इसमें जो मुख्य बात है वो है इसकी कॉटेक्स के बारे में। यानी कॉटेक्स इसका 3 लेयर में बटा होता है। आउटर कॉटेक्स ये बहुकोणीय पैरेन्काइमेटिक कोशिकाओं का बना होता है। इसमें टैनिन की कोशिकाएं पाई जाती है। ये है यहाँ पे आउटर कॉटेक्स। दूसरा है मिडिल कॉटेक्स, मध्य वलकुट। यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ पे है मध्य वलकुट। इस क्षेत्र की कोशिकाएं लंबी होती है जो एक स्तर का निर्माण करती हैं। इसमें नीलहरित शैवाल, एनाबिनासाई केडी, नॉस्टॉक पंक्टिफॉर्मी, ऑसिलेटोरिया और स्यूडोमोनास, एजिडोबैक्टर तक कुछ कवक पाए जाते हैं। नील हरित शैवाल की उपस्थिति के कारण इस क्षेत्र का नाम एल्गल जोन भी पड़ा है। सबसे जो नीचे का पार्ट है वो है इनर कॉर्टेक्स। इनर कॉर्टेक्स इसकी कोशिकाएं भी बाहरी वलकुट के समान होती है, लेकिन इसमें बहुस्तरीय टैनिन की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मूल में जो स्टील सिस्टम है वो डाई अट्राइज कंडीशन में होता है। बाहर की ओर एंडोडर्मिस वो पेरिसाइड से घिरा होता है। द्वितीय वृद्धि रंभ के बाहरी क्षेत्र में होती है, वह वहां पे कार्य का निर्माण होता है। इस तरह से यह इसकी आंतरिक संरचना मैंने आपको बताई है। और यहाँ पे पूरा ये स्टील सिस्टम है, यहाँ पे ये फ्लोएम है, यहाँ पे ये पेरिसाइकल लेयर है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है। और इसके अलावा ये यहाँ पे जो लेयर है ये लेयर है एंडोडर्मिस की लेयर है। इस तरह से ये संरचना जो यहाँ पे मूसला मूल की है, प्रवालाभ रूट की है, ये मैंने आपके सामने बताई है।